Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm going to review the last episode of कभी मैं कभी तुम. Okay, इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं. मैंने वैसे साइलेंस पे डाला था बट अब दोबारा कर देती हूँ उसको. म्यूट पे डाला था. ओके, दो वीडियो के दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट ये है कि आई वेंट टू द स्क्रीनिंग ऑफ द लास्ट एपिसोड एट न्यूप्लेक्स. तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस क्या था और कैसा हुआ वो मैं थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ. किससे मुलाकात हुई, क्या हुआ वो. ठीक है, तो अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो आप वो सुन सकते हैं, वरना यू कैन स्किप डायरेक्टली टू द पार्ट जहाँ पे मैं एक्चुअली एपिसोड का रिव्यू करना शुरू करती हूँ. ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं नीचे टाइम स्टैम्प दे दूँ. तो प्रीमियर का इनवाइट आई, प्रीमियर कह रही हूँ कि स्क्रीनिंग की इनवाइट आई, तो ऑफकोर्स आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड आई वाज लाइक ओ दिस इज़ नाइस, आई गो, सारे इंडस्ट्री में लोगों से मुलाकात होगी एंड यू नो आई गेट टू मीट हानिया इन पर्सन एंड टॉक टू हर एंड ऑल दैट. सो मेरे जहन में सब वो चीज़ें चल रही थी. खैर फिर मुझे पता चला हानिया तो आ ही नहीं रही, तो आई वॉज वेरी सैड बिकॉज वैसे तो मेरी बात हो रही है बट यू नो इन पर्सन आई जस्ट वांटेड टू हग हर एंड टेल हर दैट व्हाट अ ग्रेट जॉब शी हैज़ डन, बट वो मैं नहीं कर सकी. सो मैं बड़ी एक्साइटेडली गई. लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची इतना रश था, इतना रश था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती. तो दो चीज़ें हुई. एक तो मुझे घबराहट हुई और मैंने कहा मैं क्यों आई हूँ. आई जस्ट वांटेड टू गो बैक. आई वाज लाइक मुझे नहीं देखता यहाँ पे सबके साथ, मुझे घर जाके आराम से अपने सोफ़े पे, अपने टीवी पे या अपने लैपटॉप पे ये इसकी लास्ट एपिसोड देखनी है. मैं यहाँ क्यों. लेकिन उसके साथ साथ ना एक बहुत प्राउड फीलिंग भी आई बिकॉज मैं यहाँ खड़ी हूँ ना और मुझसे आप काफ़ी दूर, मैं कैसे अंदाज़ को, मतलब कि अगर 2-3 कमरे हैं ना, कोई 25 फीट आप मुझसे दूर कर लें या 20 फीट मुझसे दूर कर लें, इतना दूर है मुझसे वो पॉइंट जहाँ जिसके बारे में बताने लगी हूँ. और उसके दरमियान सारे लोग हैं, क्राउड है एंड यू कैन सी कि वहाँ पे कुछ हो रहा है. और कैसे आपको पता चल रहा है, बिकॉज आवाज़ें आ रही हैं, शोर मच रहा है एंड देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने अपने ना हाथों को, अपने फ़ोन्स को ना ऐसे ऊपर किया हुआ है एंड दे आर ट्राइंग टू कैप्चर समथिंग. दैट वॉज फ़हद मुस्तफ़ा वॉकिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द रेड कारपेट, या वो उस जगह पे एंटर हो रहे थे. तो मैं फ़हद मुस्तफ़ा को इतने दूर से देख नहीं पा रही थी, लेकिन वो जो मूवमेंट हो रही थी ना लोगों की और फ़ोन्स की और वो क्राउड एक, तो इट वाज जस्ट सो नाइस टू सी कि हमारे स्टार्स भी इतने यू नो रिस्पेक्टेड हैं, लव्ड हैं. तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था. और मैंने सोचा भाई मुझे तो कहीं करीब भी नहीं जाना, मुझे वो और सोच के हो रहा था ना. लाइक मैं निकल जाती हूँ. खैर मेरे साथ मेरी टीम थी, उन्होंने कहा नहीं हम आपको अंदर ले चलते, कुछ नहीं होगा, घबराए नहीं, सब हो जाएगा, क्योंकि उनको भी देखना था. आई वॉज फीलिंग बैड कि इन बेचारों को मैंने 7:30 तक रुकवाया है, अब मैं इनको छोड़ के चली जाऊँ. सो खैर आई वेंट इनसाइड. जब सिनेमा में पहुँच गए तो मैंने शुक्र का सांस लिया. मैंने कहा ओके शुक्र है. एक चीज़ जो मैंने नोट की, आई सॉ वेरी फ्यू पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, जो मुझे बहुत अफसोस हुआ. आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग टू सी अ लॉट ऑफ फेसेस फ्रॉम द इंडस्ट्री देयर, बट गिने चुने मुझे नाम नज़र आए. हाँ लोग बहुत थे, क्योंकि आई थिंक वो प्राइवेट स्क्रीनिंग के साथ साथ उन्होंने पब्लिक को भी खोला हुआ था. सो देयर वर जस्ट सो मैनी पीपल दैट आई कांट टेल यू. तो वो बहुत एक मज़े की फीलिंग थी, एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था. फिर एपिसोड स्टार्ट हो गई तो मेरी इस साइड पे जो है ना कुछ इंडस्ट्री के लोग बैठे हुए थे और मेरी इस साइड पे मेरी टीम बैठी हुई थी. तो मैं बीच में अकेले बैठी हुई थी, मतलब लोग मेरे आसपास थे. खैर लोग आ जा रहे थे. आई मेट शरिया मुनव्वर, दैट वाज नाइस. आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन, मैं बिल्कुल ऐसे बात करी जैसे मैं अपनी दोस्त को पूरी कहानी सुना रही हूँ, बट जस्ट इन केस एनी ऑफ यू सुना दूँ ना, सही लग रहा है ना इतना वो, तो ठीक है. हाँ मेरी टीम भी कह रही है सही है. सो एक तो ये ठक ठक ने ना मेरी जान उजाड़ की. मैं खैर सो तो उनसे मुलाकात हुई एंड यू नो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज न्यू ड्रामा विच आई थिंक इज़ लुकिंग रियली रियली इंटरेस्टिंग. उष्णा वॉज देयर एंड मुझे उष्णा को देख के कुछ हुआ, थोड़ा सा फील हुआ उनके लिए, बिकॉज लाइक पीपल अटैक्ड हर इधर से उधर से एंड यू नो ये उन लोगों का की मोहब्बत है उष्णा के लिए. बट आई वाज लाइक कि कितना ओवरवेलमिंग होता होगा. फिर खैर हम सिनेमा में बैठ गए. फिर फ़हद मुस्तफ़ा आए एंड दैट वन थिंग दैट आई रियली वांट टू अप्रिशिएट अबाउट फ़हद मुस्तफ़ा एंड मायरा खान, एंड औरों में भी शायद नोटिस किए, लेकिन इन दोनों के बारे में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ये हिट करती है. ये अपने फ़ैन्स को ओन करते हैं, ये अपने फ़ैन्स को कभी इग्नोर या डिसअपॉइंट नहीं करते. फ़हद मुस्तफ़ा वो स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द सिनेमा एंड वहाँ से लोग आ रहे थे जो क्लियरली पब्लिक से थे, नॉट फ्रॉम द इनवाइट. वो सबके साथ रुक के सेल्फी ले रहे थे, वो सबको हेलो हाय मुस्कुरा के कर रहे थे. उनके माथे पे एक दफ़ा भी बल नहीं आया. ही वॉज इंटरेक्टिंग थ्रू आउट यू नो, एंड दैट वॉज सो नाइस. इट वॉज सो हार्ट वार्मिंग एंड आई हैव सीन द सेम थिंग अबाउट मायरा खान. और उस वक्त भी मैं सिनेमा में ना पीछे की तरफ बहुत बैठी हुई थी. जैसे मैंने ये भी बहुत शो मचाया था, मुझे अच्छी सीट चाहिए बिकॉज मुझे इंजॉय करना है. बिकॉज आई वॉज सो श्योर अगर मुझे आगे की सीट मिली ना मैं नहीं देखूँगी. मुझे अपने ड्रामे की लास्ट एपिसोड आगे की सीट जहाँ इतने सर पे स्क्रीन हो वो बैठ के देख कर ख़राब नहीं करनी, लेकिन मुझे अच्छी सीट मिली हुई थी. तो
तो मुझे नज़र आ रहा था, एंड ही वॉज इंटरेक्टिंग विद एवरीवन, सो इट वाज सो नाइस. कमिंग बैक टू अतीका उर्दू से मुलाकात हुई, एंड और भी लोग थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जो नज़र आ रहे. इमाद इरफानी थे, उनको मैंने देखा, लेकिन क्योंकि रश इतना था, सो आई कुडंट मीट हिम इन पर्सन, ना ही मैं उनको वेव कर सकी. सो आई वाज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो, जिस रो में मैं बैठी हुई थी, एंड फहद मुस्तफ़ा यहाँ से गुजरे, ठीक है. तो वो रुके, उन्होंने किसी को मेरे से आई थिंक 2 रोज़ नीचे ना किसी से मिले, तो उन्होंने देखा, तो मैंने उनको हाथ हिलाया. ऐसा मैंने कहा इन पर्सन तो देयर जस्ट सो मेनी पीपल, मैं इतने क्राउड में मैं नहीं जा रही, मुझ में नहीं हिम्मत, यू नो. तो मैंने उनको हाथ हिलाया, तो उन्होंने ऐसे करके, तो ही ही वेव्ड बैक. तो मैंने ऐसे कुछ आई थिंक मैंने बोला कि हाँ आप कहाँ आप लिफ्ट कराएंगे, तो ही लाइक रहने दो, तुम वैसे भी मेरी टीम नहीं हो, मुझे सब पता है. तो मुझे इतनी हंसी आई, आई स्टार्टेड लाफिंग. आई वाज लाइक नो, आई एम ऑन योर साइड ऑल्सो. आप मेरे रिव्यूज, ही इज़ लाइक नो, मैं तुम्हारी सारे वीडियोज़ देख रहा हूँ, मैं सब बातें सुन रहा हूँ, मुझे पता है तुम मेरी टीम में नहीं हो. So it was like a really nice interaction, and I really admire that about Fahad Mustafa, that कि वो उधर खड़े थे, फिर भी उन like कितनी spontaneously he replied back to me and he acknowledged me. So I really appreciate it, you know. अच्छा लगता है सबसे मिलके और बात करके. So एक ये चीज़ थी. फिर एपिसोड स्टार्ट हुई, सब लोग तालियां बजा रहे थे, प्रोडक्शन हाउस के लोग थे, एंड यू कुड सी कि वो बड़े एक्साइटेड हैं. मुझे बड़ा कंसर्न था, मैं गई थी बिकॉज इनवाइटेड थी, आई वांटेड टू सपोर्ट, आई वाज लाइक जाना है. मुझे ये भी होता है इंडस्ट्री में सबसे मुलाकात होगी, तो इट्स लाइक अ यू नो मज़े का सेशन होता है जब भी आप जाते हैं. लेकिन मुझे ड्रामा बहुत पसंद है. अब मैंने कहा, मैं बैठ गई, तो मैंने कहा यार मैं ये ड्रामा, मुझे तो रोना आएगा, मैं रोऊंगी कैसे, मेरी ज़िंदगी का स्ट्रेस. आई वाज लाइक मैं अब क्या करूँगी. मुझे पता था आई विल क्राई, एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन हु क्राइज जब वो मूवीज़ देखती है या वो ड्रामे देखती है. खैर वो एपिसोड स्टार्ट हुई, एक तो मुझे इतनी लंबी लगी एपिसोड, कहीं जगह बहुत मुझे मोनोलॉग्स लगे और बहुत स्ट्रेच लगी. लेकिन खैर मज़े की बात ये थी कि 1-2 सीन, एंड आई थिंक द एपिसोड वाज कट एंड एडिटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एंड इवन शॉट दैट ये सिनेमा में चलेगी तो लोगों को हम वो एक्सपीरियंस दें. क्योंकि लोग लाइक ये मज़े की थी कि जब फहद मुस्तफ़ा लॉयर के साथ वॉक करते हुए आए, सो हम सब क्लैप कर रहे थे, यू लाइक ये हम सब क्लैप करे, तो वो एक मज़े का था, यू नो. वो एक फील ही डिफरेंट आ रही थी जो मुझे लगता है घर पे नहीं हो सकती थी. इसी तरीके से जब उन्होंने माँ को बोला कि वो बच जाएगा एंड ही गोज़ अवे, तो वी वर ऑल लाइक यस मुस्तफ़ा डिड इट, यू नो. तो वो सब चीज़ें हो रही थी. इसी तरह जब बेंच वाले सीन पे शजीना छोड़ के जाती है, तो हम लोग लाइक नहीं ऐसा मत करो, यू नो. तो ये एक मज़े की चीज़ हो रही थी दैट थोड़ा बहुत मैं इंजॉय करी थी. इवन देन आई फेल्ट द क्राउड वाज सो डल. आई वाज लाइक इससे ज़्यादा हम स्क्रीम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम मज़ा कर सकते हैं, यू नो. ओके, अजान ब्रेक, अजान हो रही थी तो आई स्टॉप. तो मैं कहाँ से बात कर रही थी, तो मैं बात करी थी यू नो वो, हाँ मैं कही थी कि क्राउड बहुत ही डल था. मुझे था कि इससे ज़्यादा हम शो मचाएं, इससे ज़्यादा हम यू नो नारेबाजी होनी चाहिए यार, सीटियाँ बजनी चाहिए और क्लैपिंग होनी चाहिए और इस तरह की चीज़ होनी चाहिए ताकि मज़ा आए. तो वो कुछ हद तक हो रहा था, जिस हद तक मैं चाह रही थी उस हद तक नहीं हो रहा था. फिर खैर जी वो सब हुआ, और फिर जब वो सीन आया ना, जब मुस्तफ़ा और शजीना घर में मिलते हैं, तो मैंने कहा अब तो बहुत वो वाला सीन आ रहा है, अब तो राबिया कुछ होने वाला है, ठीक है. अब मेरे इस तरफ एज आई टोल्ड यू टीम बैठी हुई थी, इस तरफ इंडस्ट्री के कुछ लोग बैठे थे. तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो मैं सीट पे ना आगे होके बैठ गई, वो लोग पीछे में आगे. मैंने कहा ताकि ना मेरा रोना इतना पता नहीं चले. क्योंकि फिर सीन स्टार्ट हुआ जब वो तो दीवार के इधर उधर बैठे होते हैं, उनके वो क्यूट से डायलॉग, खूबसूरत से डायलॉग, और मैं हंसूँ और मैं रोऊँ, मैं हंसूँ और मैं रोऊँ. एंड आई थिंक आई वॉज द ओनली वन इन द सिनेमा हु वॉज डूइंग लाइक दिस. या मुझे नहीं, कहीं और से आवाज़ आ रही थी. लाइक जब शजीना कहती है कि मेरे शौहर का घर है, मेरी मर्ज़ी, तो मैं हंसना शुरू हो गई. उससे पहले मैं रो रही थी जब वो कहता है कि जाना तो ऑप्शन था ही नहीं, जाना तो पॉसिबल ही नहीं है, निकाह हुआ था. एंड उस वक्त मैं ऐसे से रो रही थी, मैं ऐसे करी थी. थोड़ी देर तो मैंने सोचा कि यार मैं कोशिश करूँ ना रो. फिर मैंने कहा छोड़ो भाई, रो लो, इंजॉय कर लो, बिकॉज वो उस वक्त जो आप रो रहे होते हैं ना उस सीन में, उसकी बात ही कुछ और होती है. तो बस ये मेरा एक्सपीरियंस था. आई मेट एवरीवन आफ्टर दैट. फिर मैं तो निकल गई जल्दी बिकॉज लाइक मुझे घर जाना है. देयर वर जस्ट टू मेनी पीपल. कुछ हाँ एक और चीज़ हुई विच आई लव, क्योंकि वो पूरा ड्रामा हम देख रहे थे, तो जब वो एंड में एक दूसरे को हक करते हैं, उसके बाद गाना आता है और का वही वाला ना, जल्दी है तुम कहाँ,
उफ, वो आई थिंक द बेस्ट मोमेंट वॉज लिसनिंग टू दैट सॉन्ग एट द एंड ऑफ द एपिसोड। विद एक प्रोसेस से गुजरे थे जहाँ हमने शर्जीना मुस्तफ़ा की पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी थी, तो हमारे जज्बात बहुत हाई थे। हम उन लोगों की दिलों को के जज्बात को समझ रहे थे, हम खुद भी रो रहे थे, स्माइल कर रहे थे, एंड वी वर सो हैप्पी कि इन दोनों की दोस्ती हो गई है एंड दे आर टुगेदर, एंड वो इतने खूबसूरत लम्हे दोनों के दरमियान। तो जब वो गाना आया ना, वो इतना सेट था, और वो पोस्टेड नोट्स पे लिखे हुए आ रहे हैं मज़े की चीज़ें, तो वो एक फीलिंग ही और थी, और हम सब गा रहे हैं, और वो आई थिंक वॉज द बेस्ट पार्ट फॉर मी। और मेरा दिल चाह रहा था, कोई गा ही नहीं रहा था, सब तालियां बजा रहे थे, गा नहीं रहा था, मेरा दिल चाह रहा था मैं सब लोग मिल के गा रहे होते पूरा सिनेमा वो गाना, तो कितना अच्छा होता। मे बी अगर वो एक आम ऑडियंस वाला सिनेमा होता जिधर पब्लिक सारी है, तो मे बी ये हो रहा हो वहाँ पे। So that was my experience of watching the episode in the cinema. Coming to the review of कभी मैं कभी तुम, अगर मैं honest हूँ तो मुझे लगता है पूरे एपिसोड के 2 पार्ट्स हैं। पूरी एपिसोड एक जगह पे और लास्ट के 10 या 15 मिनट एक जगह पे। एंड क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना बोल चुकी हूँ तो शायद मैं अब इतना नहीं बोलूँ। पूरी एपिसोड जो थी, मुझे लगा कि एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस एपिसोड्स एंड द ग्रेट वर्क दैट वी हैव सीन सो फार, वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ थी। उसकी एग्जीक्यूशन बहुत वीक थी, उसमें ट्विस्ट्स बहुत ज़्यादा रिलेटेबल या बिलीवेबल नहीं थे। लेकिन इस सारी चीज़ को 2-3 चीज़ों ने सेव कर लिया। नंबर 1, वो जो एंडिंग का सीन था, वो जो खूबसूरत कॉन्वर्सेशन शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान हुई, द वे इट इज़ एग्जीक्यूटेड, वो उसने सेव किया। सेकेंड ये कि हम सबको हैप्पी एंडिंग चाहिए थी, वी वर ऑल डाइंग टू हैव अ हैप्पी एंडिंग, तो आई थिंक उस वजह से हम उनको ये माफ़ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर मैं देखूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे लगी कि रुबाब का कुछ दिखाया ही नहीं। रुबाब तो सेवियर बन गई कि उसने अदील का बदला लिया। नहीं भाई, अदील से बदला लेना अपनी जगह है, बट रुबाब के साथ मुझे चाहिए था इंतकाम। सॉरी, आप मुझे जो भी बुला लें, मुझे चाहिए कि रुबाब को भी तकलीफ़ हो रही हो, वो भी ज़रा तड़प रही हो, जो मैंने नहीं देखा, तो मुझे वो मिसिंग लगा। आई वॉन्टेड शर्जीना's फादर टू से समथिंग फॉर मुस्तफ़ा, वो नहीं मुझे नज़र आया। आई वॉज वेरी सैड अबाउट दैट। भाई कुछ तो एक्नॉलेजमेंट हो, कोई तो 2 जुमले बोलते मुस्तफ़ा के लिए, मुस्तफ़ा को इतना कुछ मिल गया। थर्ड, मुझे लगा जो वो पूरे कॉन्वर्सेशन थी माँ की, बाप की, विद मुस्तफ़ा, वो तीनों के इतने लंबे लंबे डायलॉग्स, इतने लंबे लंबे मोनोलॉग्स, दे वर नॉट नीडेड। बिकॉज माफ़ी नीडेड थी, माफ़ी करते, वो बेटे से सॉरी बोलते, बट बहुत लंबा हो गया, वो प्रीची बन गया मेरे लिए। मैं मे बी बिकॉज क्योंकि हम ना पूरे ड्रामे में इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि मुस्तफ़ा के साथ बुरा हुआ, उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसने उसको यहाँ तक लेकर आया। नाउ टू रिपीट द सेम थिंग्स वाज जस्ट नॉट नीडेड, यू नो। एंड थोड़ा वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेच हो गया, जो अब्बा बोल रहे थे, यार आई डोंट थिंक इतना भी होता है। वो थोड़ा मुझे लगा बहुत ड्रामेटिक हो गया था कि मैं तुम्हें यूज़ की भी चीज़ें ला के देता था, अदील को मैं नई चीज़ें ला के देता था। वो मुझे सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, रिलेटेबिलिटी फैक्टर, बिलीवेबिलिटी फैक्टर एकदम से नीचे चला गया। बिकॉज आई डोंट थिंक माँ बाप इतना करते हैं, यू नो, थोड़ा बहुत करते हैं डेफिनेटली, बट ये कुछ ज़्यादा था और इट वॉज जस्ट नॉट नीडेड, क्योंकि हर कोई तो नहीं करता ना। तो जितना आप खेल रहे थे उतना काफ़ी था, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत लंबा प्रीची लगा। फिर वो जो फिर मुझे मुस्तफ़ा पे गुस्सा आ रहा था। भाई तुम फ़ोन किए जा रहे हो, जाओ ना उसकी तरफ, एक दफ़ा भी नहीं गए तुम। अम्मा आ गए तो तुम वेट करो, वो आ जाएगी। वो क्यों आए तुम्हारे पास? सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वाई शुड शर्जीना कम टू मुस्तफ़ा? मुस्तफ़ा एक दफ़ा भी उसके घर नहीं गया। सिर्फ फ़ोन कॉल करना क्या इनफ है? आई एम सॉरी, मैं बहुत जज्बाती हूँ। फ़ोन करना इज़ नॉट इनफ। गो एवरी इवनिंग टू हर हाउस। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो बुलाओ ना उसको, जाओ उससे बात करो। प्लीज़ देखते रहिएगा, रुके नहीं। शूट वीडियो पिछली बार भी स्टोरेज फुल हो गया था तो रुक गई थी। ये हमारे छोटे छोटे मसले। एंड देन यू नो, वो फ़ोन कर रहा है तो बोल रहा है कि तुम एक लास्ट दफ़ा मुझसे मिल लो। अगर मैं शर्जीना की जगह होती ना तो मैं सुना देती। मैं कहती व्हाट डू यू मीन बाय एक लास्ट दफ़ा मिल लो? बोलो कि शर्जीना मुझे मिलना है तुमसे। हाँ, फिर उसके बाद वाला जुमला उसने बोला जिसमें वो कहता है कि उसके बाद बेशक तुम ना मिलना चाहो, बट आई वाज जस्ट लाइक, सो मुस्तफ़ा में मुझे लगता है ही अवॉइड्स, ही रन्स अवे। सो वो मुझे नई चीज़ अच्छी लगी। फिर जो पूरा, मैं बाकी 1-2 चीज़ें भी थी वो भी गिनवा लूँ, फिर एक ही दफ़ा आते हैं। हाँ, और एक वो जो फिर बेंच वाला सीन आ जाए। नाउ वी वर हैप्पी कि शुक्र है शर्जीना ने फ़ोन उठा लिया। आई वाज जस्ट सो हैप्पी बिकॉज मुझे डर लग रहा था। यू नो, लिटरली मैंने शुक्र का सांस लिया। मैंने कहा ओह शुक्र खुदा का, इसने फ़ोन उठा लिया। देन आई वाज स्केयर्ड, ये फ़ोन बंद कर देगी, मुस्तफ़ा की पूरी बात ही नहीं सुनेगी। फिर जब वो दोनों बैठे होते हैं, वो पूरी बात मुझे समझ ही नहीं आई उसकी क्या तुक थी। सिर्फ हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंट करने, हमें वो हैप्पी एंडिंग देने से पहले थोड़ा सा मिसगाइड करना कि इन दोनों का कुछ नहीं हुआ।
लेकिन वो इतना कोई फेक लग रहा था, इतना ज़्यादा मेडअप लग रहा था, बिकॉज हमें पता था कि ऐसा नहीं हुआ, इसके बाद भी कुछ होगा, क्योंकि वो जस्टिफाइड ही नहीं था कि मुस्तफ़ा ऐसे रिस्पॉन्ड करता, कि मुस्तफ़ा कह रहा है कि नहीं मैं तो बहुत चेंज हो चुका हूँ, आई कैन नॉट बी लाइक दैट। आई डोंट थिंक दैट मेड सेंस टू मी एट ऑल, क्योंकि उसके बाद जो मुस्तफ़ा ने सब कुछ कहा और किया वो तो उसके अगेंस्ट जाता है जो मुस्तफ़ा पहले कह चुका था, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग दिखा देते। आई थिंक कभी मैं कभी तुम बहुत अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड रियलिस्टिक लेकर आ रहा था, यहाँ थोड़ा सा वो स्लिप हो गए और एग्जीक्यूशन में मसला हुआ और नहीं अच्छा गया वो बहुत, मतलब आई वाज जस्ट लाइक क्या हो गया मुस्तफ़ा को, इसकी दिमागी हालत सही है, सॉरी। लाइक भाई तुम तो बिल्कुल सॉरी नहीं लग रहे, तुम तो लग ही नहीं रहा, तुम्हें एहसास भी कि हुआ क्या है, तुमने किया क्या है, तुम तो इनफैक्ट आके बोल रहे हो कि भाई जो होना तो हो गया, नाउ दिस इज़ हु आई एम, टेक इट और लीव इट। ये तो नहीं चाहिए था ना, हमें मुस्तफ़ा का जर्नी देखना था जो आपने हमें वहाँ नहीं दिखाया, एंड हम अननेसेसरीली मुस्तफ़ा से और चिढ़ रहे थे, विच आई फील इज़ नॉट राइट टू प्ले विद इमोशंस ऑफ व्यूअर्स लाइक मी, ठीक है। सो लेकिन आई हैव टू गिव क्रेडिट टू, वो सीन बहुत अच्छा था, वो बेंच, वो सिनेमाटोग्राफी, वो एंगल, दे वर लवली एंड द परफॉर्मेंसेज वर रियली गुड। सो वो बहुत बहुत अच्छा था। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। शर्जीना के अब्बा जब दोबारा उनके अम्मा अब्बा को सुना रहे थे, वो भी मुझे ओवर लग रहा था कि भाई वो इतने शर्मिंदा तो हैं, अब आप क्यों ऊपर से बोल रहे हैं वो चीज़ें। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, उससे पहले मैं थोड़ी सी टेक्निकल पे तारीफ़ करना चाहती हूँ। आई वुड टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू द इंटायर टीम, टू द इंटायर प्रोडक्शन टीम, जो उनके ग्राफिक्स वाले थे, जो उनकी सोशल मीडिया पे हैं, जिन्होंने जो DOP हैं गयास, जो उनके आर्ट डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एडिट किया सब कुछ, एंड द डायरेक्टर बदर महमूद, बिकॉज इतना अच्छा शूट किया हुआ था। स्पेशली वो जो सीन है, पूरी उसकी प्लेसमेंट, और वो जो सीन है लास्ट में जब वो घर पे जाता है, तो एक टाइम है जहाँ पे साउंड, कोई म्यूज़िक नहीं है पीछे, जब मुस्तफ़ा वॉक कर रहा है तो मुस्तफ़ा के पाँव की आवाज़ आ रही है, कदमों की आवाज़ आ रही है। इट वॉज सो इम्पैक्टफुल, आई जस्ट लव्ड इट, यू नो, बहुत अच्छा है। एंड वो जो लाइटिंग खेली है उन्होंने, कि कुछ हिस्से मुस्तफ़ा के और शर्जीना के फेस के लाइट अप होते हैं एट सम पॉइंट्स और कुछ नहीं होते, वो बहुत बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। एंड ये चीज़ें करके ड्रामे की फील ही कुछ और हो गई थी, इम्पैक्ट ही कुछ और आ रहा था, तो आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट इट। फिर नाउ कमिंग टू द लास्ट सीन, आई थिंक वो इतना सिम्बॉलिक था। शुरू में जब वो दोनों बैठे हैं दीवार की इस तरफ एक दूसरे से दूर, तो पता चल रहा है कि वो नाराज़ हैं, अभी तक उनके दिलों में बातें हैं, उन्हें अपना गुबार निकालना है, तो वो एक दूसरे को फेस नहीं करे, देयर इज़ स्टिल समथिंग बिटवीन देम विच इज़ द वॉल। सो सिम्बॉलिक था, वो इस तरह बैठी है, वो इस तरह बैठा है, बट दे आर स्टिल टॉकिंग एंड ट्राइंग टू से कि मैं नाराज़ हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता वो बातें कह देते हैं, तो शर्जीना उठ के इधर आती है और यहाँ पे बैठती है, शी इज़ फेसिंग हिम। पहला कदम उसने उठाया मुस्तफ़ा, फिर मुस्तफ़ा ने दूसरा कदम उठाया, मुस्तफ़ा अपनी जगह से उठा और बेंच पे जाके शर्जीना के साथ बैठ गया। अगेन सिम्बॉलिक दैट नाउ दे बोथ, सिंस उन्होंने अपनी अपनी बात कह दी है, वो दिल की बात निकल गई है, गुबार निकल गया, नाउ दे आर विलिंग टू लिसन टू ईच अदर ऑल्सो एंड फाइंड द सोल्यूशंस। तो मुझे ये बहुत सिम्बॉलिक लगा कि अब वो दोनों आके बैठे, जगह चेंज की, दोनों एक लेवल पे आए और अब उन्होंने बात करना शुरू किया। अब वो सारी मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग वो ख़त्म हो रही है, अब सिर्फ शिकवे शिकायत और एक दूसरे से मोहब्बत का जो है ना वो इजहार हो रहा है। तो वो बहुत बहुत खूबसूरत था। जब वो आके घर आता है, उसके दोस्त करते हैं, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ होगा, वो मिलेगी। मैंने सोचा शायद शर्जीना जो है सरप्राइज़ उसको करने के लिए हो कि तुम तो चले गए थे, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी और वी विल वर्क ऑन दिस नो मैटर व्हाट, चाहे तुम जैसे भी हो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम चेंज होगे, मैं वापस वो मुस्तफ़ा ले आऊँगी। तो मेरे जहन में ये ज़रूर था कि कुछ ना कुछ है। फिर खैर वो गया, फिर रोशनी जब नज़र आई तो मैंने कहा येस आई वॉज राइट, शर्जीना इज़ देयर। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो दिखाया वो डेफिनेटली मेरे लिए सरप्राइजिंग था। मैंने एक्सपेक्ट करी थी कि वो दिखाएंगे कि मुस्तफ़ा ने एक लेटर लिखा है और शर्जीना को वो लेटर मिल जाता है, एंड वो बहुत खूबसूरत सीन है, बहुत खूबसूरत कॉन्वर्सेशन है। यहाँ मैं ब्रेक लूँगी एंड आई विल से 2 things एंड आई विल गो बैक टू द सीन बीइंग लवली। आई फेल्ट 2 चीज़ें, just my humble opinion, maybe a lot of people will not agree with it. I know we got the happy ending that we wanted, लेकिन मुझे लगता है हम कुछ चीज़ों को नहीं इग्नोर कर सकते। एज अ क्रिटिक एंड रिव्यूअर तो मुझे लगता है डेफिनेटली I felt it was unfair of the production or the creators to make us think or believe कि मुस्तफ़ा कोई एफर्ट नहीं कर रहा था। I really felt cheated at that time because मुस्तफ़ा एफर्ट कर रहा था। तो आपने मुझे it was unfair कि मेरे फीलिंग्स के साथ खेल के आपने मुझे मुस्तफ़ा के बारे में ये सोचा कि शायद मुस्तफ़ा इतना वो नहीं कर रहा, क्योंकि मुस्तफ़ा ने भी वो लेटर लिखा था, मुस्तफ़ा ने कोशिश की थी और फिर मुस्तफ़ा ने
वो फेंक दिया, क्योंकि उससे पहले तो आपने दिखाया मुस्तफ़ा कोशिश भी नहीं कर रहा, तो मुझे लगा ये अनफेयर बात थी, ये नहीं होना चाहिए था, और फिर आपने मुस्तफ़ा को हीरो बना दिया एकदम से। दैट वाज सो ड्रामेटिक एंड टोटली अनकॉल्ड फॉर एंड वाज नॉट नीडेड, बिकॉज ऐसा नहीं होता। जब आप एक कपल की रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स दिखा रहे थे, वहीं रहते, वहीं रिलेटेबिलिटी को रखते, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सेकेंड, मुझे लगा शजीना ने सॉरी बोला जब वो बेंच पे बैठ जाती है। मुस्तफ़ा उसे कहता है कि मुझे मुझे लगा ये वो लड़की है जो मुझे कभी जज नहीं करेगी और हमेशा मेरे साथ खड़ी रहेगी, और इसको पता है मैं क्या। ये भाई, ये तुम्हारा मसला था, ये तुमने सोचा है, इसका प्रेशर शजीना पे क्यों है? तुम अपना काम नहीं करो, ये प्रेशर शजीना पे है कि तुम मुझे जज नहीं करो क्योंकि तुम मुझसे अनकंडीशनल लव करती हो, तो तुम ये नहीं करो, एंड आई एम इन दिस ड्रीमी वर्ल्ड, सो आई एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू एंड दैट इज़ वाई आई वॉज लाइक दिस। कुछ हद तक मैं एग्री भी करती हूँ, बट मुझे लगता है शजीना को सॉरी नहीं बोलना चाहिए था। मेरे लिए है ये चीज़, बिकॉज फॉर मी टूवर्ड्स द एंड इट ऑल गॉट जम्बल्ड अप, और मैं एज अ व्यूअर अपनी फीलिंग्स के साथ थोड़ा सा चीटेड फील कर रही हूँ कि मुस्तफ़ा के बारे में मैंने जो सोचा वो सही नहीं था। शजीना, मुझे लगता है मैं शजीना की साइड पे हूँ, उसके साथ ज़्यादती हो रही थी बहुत हद तक, आपने उससे सॉरी करवा दिया। उसकी चीज़ को हम रिकग्नाइज़ ही नहीं कर रहे कि वो लड़की है जिसने इतना साथ दिया, उसके ख्वाब टूटे, वो प्रेग्नेंट थी, हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा होगा, उस चीज़ को कहीं केटर नहीं किया गया। और बड़े आराम से मुस्तफ़ा के अनकंडीशनल लव की रिक्वायरमेंट एंड नो जजमेंट की जो मोहब्बत में प्रेशर है, उसको करके हमने कहा कि वो सही है। तो मुझे यहाँ लगा थोड़ा सा चीज़ों को, मेरे लिए थोड़ी सी वो डिसअपॉइंटेड थी। नाउ ब्रेक ऑफ, कमिंग टू द लवली सीन अगेन एंड बीइंग हैप्पी। आई एब्सोल्युटली लव दैट सीन। आई थिंक वो कॉन्वर्सेशन को इतनी खूबसूरत थी दैट आई डोंट थिंक आई हैव इनफ वर्ड्स टू एक्सप्लेन हाउ ब्यूटीफुल इट वॉज। एंड आपकी ना एक लाइब्रेरी होती है आपके जहन में, हो सकता है लोगों के पास, बहुत से लोगों के पास DVDs की सूरत में या LCDs की सूरत में एक्चुअली भी होती हो, जहाँ आपने आइकॉनिक सीन्स या मोमेंट्स रखे होते हैं। फॉर एग्जांपल DDLJ या हमसफ़र, या मेरे पास तुम हो बहुत से लोगों के लिए, मेरे लिए दियारे दिल, मनमायल बहुत से लोगों के लिए। मुझे लगा मेरी लाइब्रेरी ऑफ दीज आइकॉनिक सीन्स एंड मूवीज़ एंड ड्रामाज में एक एडिशन और आया, विच इज़ कभी मैं कभी तुम, एंड ये लास्ट सीन मेरी लाइब्रेरी में एडिशन हुआ। आई थिंक एवरी टाइम आई विल सी दैट सीन, आई विल हेयर दैट कॉन्वर्सेशन, आई विल स्माइल, आई विल हैव टीयर्स इन माई आइज़, मेरे दिल में कुछ हो रहा होगा, मुझे खूबसूरत लगेगा, और शायद कहीं मेरी तरह और बहुत से ऑडियंसेस सोचें मोहब्बत हो तो ऐसी हो, शजीना और मुस्तफ़ा जैसी। दीज वर द इमोशंस आई फेल्ट एंड और मैं सुबह से कुछ 3 दफ़ा वो सीन देख चुकी हूँ। एवरी टाइम मुस्तफ़ा जब कहता है ना, छोड़ के जाने का तो ऑप्शन ही नहीं था, ये तो सवाल ही नहीं है, ये तो निकाह किया था, कमिटमेंट की थी, तुम्ही ने तो कहा था। मेरे दिल में कुछ होता है, मेरी आँख में आंसू आ जाते हैं, एंड आई फील लाइक वाओ, दीज आर सच ब्यूटिफुल वर्ड्स, दिस इज़ what we want our new generation to think about, this is what relationships should be about। बस वो जुमला जो है ना, वो मेरे लिए एक आइकॉनिक है, मेरे लिए आइकॉनिक है। आई डोंट नो अबाउट एनीबडी एल्स। जब वो कहते हैं ना, छोड़ के जाने का तो ऑप्शन ही नहीं था। कुछ रिलेशनशिप्स में मुझे लगता है, एंड आई वॉन्ट टू गिव अ डिस्क्लेमर हियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनकंडीशनल लव जिसमें अब्यूज़ हो, जिसमें आपका फ़ायदा उठाया जा रहा हो, जिसमें आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही हो। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट। जब लाइफ आपको चैलेंजेस फेंकती है, जब ज़िंदगी में ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, तो आप साथ खड़े रहें। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ होता है, तो आप एक दूसरे के साथ खड़े रहें। प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जैसे मुस्तफ़ा कहता है ना, छोड़ के जाने का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आई जस्ट फील, एंड इट्स नॉट जस्ट रोमांटिक रिलेशनशिप्स, इट कुड बी a family, it could be brothers, it could be sisters, it could be friends, जहाँ भाई कहें कि नहीं, छोड़ के जाने का तो ऑप्शन नहीं है, हम दोनों मिलके इस चीज़ को डील करेंगे। तो मेरे लिए वो सीन इतना इम्पॉर्टेंट है, एंड इट वाज लाइक, मैं हंस रही थी, मैं रो रही थी। आई डोंट नो इफ़ यू गाइज फेल द सेम थिंग, लाइक शजीना कहती है मेरे शौहर का घर है, मैं आऊँगी, मैं तो मेरी मर्ज़ी। तो वो इतना कोई खूबसूरत था। एंड जब वो दोनों बैठे होते हैं, तो मुझे लगा मुस्तफ़ा अपने दिल की बात फाइनली कह रहा है कि मैं तो, और वो अपनी महरूमियत फिर लेकर आ रहा है, मैं तो लूज़र था। तो वो कहती है मुझे एहसास हो गया था कि जिस दिन तुमने बेड छोड़ा था और तुम सोफे पे सोए थे मेरे लिए। फॉर मी शजीना वाज द हीलर। उसकी बातों से मुस्तफ़ा फिर हील हो रहा था, एंड मुस्तफ़ा इज़ दैट पर्सन। इट्स नॉट लाइक ही नीड्स हीलिंग, बट आई थिंक हम सबको ज़िंदगी में मोहब्बत चाहिए होती है, मोहब्बत के अल्फाज सुनने चाहिए होते हैं। ये अल्लाह ने निज़ाम बनाया है कि हम किसी और, हमारे साथ कोई हो जो हमें समझे, हमें
अप्रिशिएट करे, उसके 2 लफ्ज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शर्जीना वो इंसान थी और है मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में। सो फॉर मी दोज वर्ड्स बाय शर्जीना वर हीलिंग, हैड हीलिंग पावर फॉर मुस्तफ़ा. दिस इज़ हाउ आई लुक एट इट. So the drama gave us such beautiful moments, but it was at the end had a really strong message. Couples need to communicate. They need to understand each other. They need to give space to each other sometime. They need to, instead of एक्सपेक्टिंग कि ये हो या नहीं हो, कम्युनिकेट करो, बात करो, वो कर लो जो तुम्हारा दिल चाहता है करने का. क्योंकि उसके बाद उन्होंने जो पोस्टेड नोट्स दिखाए उसमें शर्जीना बोल रही है कि 5 बजे आ जाना, वो उससे जवाब दे रही है, वो बात कर रहे हैं. तो वो उससे कहता है कि मुझे ये चाहिए, वो कहती है कि वो तो ड्राई क्लीनर पे होगा. सो आई रियली लव दिस आइडिया एंड दैट वाज एंड आई रियली विश एंड प्रे कि बहुत से कपल्स ने इससे चीज़ें सीखी हों और उनके दरमियान जो भी कम्युनिकेशन गैप था वो ख़त्म हुआ हो. माँ बाप की तरबियत, बच्चे, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी. माफ़ी देना बहुत बड़ी चीज़ थी. एंड आई ऑल्सो लव जो पूरा उन्होंने गेमिंग का दिखाया, उन्होंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं, क्योंकि उसकी वजह से एक तो मोनोटनी टूट रही थी सीन्स की और बहुत मज़ा आ रहा था कि अच्छा गेम इतनी बड़ी हो गई, यहाँ कॉम्पिटिशन हो रहा है, लोग खेल रहे हैं. It really added to the visual experience of watching this drama. So a big shout out to that. And the way they brought the song back, that was my favorite. वो जब गाना वापस आता है चल दी है तुम कहाँ, और उसके वर्ड्स इतने खूबसूरत हैं. बाय द वे, अगर आपने हमारा और का इंटरव्यू नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड सी इट. इट इज़ ब्यूटीफुल. मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, कुछ छोड़ा नहीं है. एक चीज़ थी कि इतने दुख में भी मुस्तफ़ा साहब बहुत तैयार थे. स्टाइल उनका ख़त्म नहीं हो रहा था. वाइट में वो जब छुड़ाने गए अदील को, सुबह ऑफिस जाते हुए भी जो उन्होंने कपड़े पहने थे, काफ़ी कूल लग रहे थे मुस्तफ़ा. सो दैट वाज इंटरेस्टिंग. सब ये सोच रहे हैं मुस्तफ़ा शर्जीना पुराने घर में या नए घर में है, ये अभी तक मिस्ट्री हल नहीं हुई है. मुझे नहीं समझ आई है. आई एम ऑल्सो थिंकिंग, आई थिंक दे शुड मूव टू द न्यू हाउस. इट्स ओके, वहाँ पे भी मोहब्बत वैसे ही बरकरार रह सकती है. तो वो अच्छा था. एनीथिंग एल्स? आई थिंक लास्ट एपिसोड में यही सब चीज़ें थी. मैं कुछ चीज़ तो नहीं भूल रही ना, सब कवर कर लिया मैंने, है ना. या आई एम जस्ट चेकिंग विद माई टीम वंस, ताकि इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क. बेंच सीन कर लिया हमने. मुस्तफ़ा हैंड्स ओवर. हाँ, मुस्तफ़ा ने जब माँ बाप के लिए पेपर दिए, घर ख़रीदा, वो एक बहुत अच्छा खूबसूरत था. बहन का भी कुछ दिखा देते तो अच्छा होता. पूरी कॉन्वर्सेशन मुस्तफ़ा और शर्जीना की बहुत अच्छी थी. आई थिंक दैट इज़ ऑल. फर्स्ट रिव्यू इतना काफ़ी है. आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं. आई माइट डू अनदर वीडियो अगर मुझे लगा मैं कुछ भूल गई हूँ और आई वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग. आई थिंक मैंने टेक्निकल भी बात कर ली है. जो शिकवे शिकायत हैं वो भी कर ली है. जस्ट वन थिंग, आई थिंक इन द एंड दे मेंटेन्ड हु शर्जीना एंड मुस्तफ़ा वर. जो शर्जीना की क्यूटनेस है, स्पॉन्टेनिटी है, वो रखी उन्होंने. और जो मुस्तफ़ा का थोड़ा सा शर्जीना पे डिपेंड होना या लाउबाली होना, वो भी उन्होंने रखा हुआ था. तो आई एन्जॉयड वॉचिंग दैट. That is all. A huge shout out to the entire team of कभी मैं कभी तुम for giving us such lovely moments. अभी भी इतने moments हैं जब हम सोचते हैं और तो हमें हंसी आती है, हम स्माइल करते हैं. हमारे दिलों में एक जगह बन गई है. अब once you enter this world of कभी मैं कभी तुम, there is no going back. So that is what has happened to all of us. हमारे दिलों में जाके बैठ गए मुस्तफ़ा और शर्जीना and वहाँ से जाने वाले नहीं हैं. That is all. Comments में ज़रूर बताइए what did you think of the last episode. Take care and Allah Hafiz.